नरसिंह मेहता ने बहुत दुख पाए। जब दादी चली गई, सच बताऊं, हमें कोई अपना कहने वाला, हमें कोई बहुत प्रेम करने वाला जब इस संसार को छोड़ देता है तो उस दिन सच में जिंदगी अनाथ हो जाती है। अगर एक पुरुष से पूछोगे ना तो वो कहेगा कि मैं अपने पुत्र की गोद में मरना चाहता हूं, और एक स्त्री से पूछोगे तो वो ये नहीं कहेगी, वो कहेगी मैं अपनी पति की गोद में मरना चाहती हूं। ये अनंत प्रेम की पराकाष्ठा है। जब दादी जा रही थी तब नरसिंह उन्हें कीर्तन सुना रहे थे और ये भी कह रहे थे, दादी मुझे छोड़कर मत जाओ। हमारी ब्रज भाषा में दादी को अम्मा कह के बुलावे, अम्मा तू मोको छोड़ के मती जा। बूढ़ी डोकरी ही 94-95 वर्ष की उम्र है गई ही। मैं हूं तो कुछ छोड़ के जानो नहीं चाहूं हूं, पर यह संसार में सबको एक दिना जानो पड़े है। कोई काऊ के संग नहीं जन्मो है, कोई काऊ के संग नहीं मरो है। या संसार में जीव को एक ही साथी है और वह को नाम भगवान है। तो फिर भगवान आएंगे? हाँ, तू बुलावेगो तो जरूर आएंगे। बाद नाते नरसिंह को लगन लग गई, मैं बुलाऊंगा तो भगवान जरूर आएंगे। घर में ही रहो करते, सुबेरे उठते ही भाभी काम बता देती, बुरी भली बहुत सुनाती। सुबेरे को बचो भयो संजा को खावे को दे देती, संजा को बचो भयो सबेरे खावे को दे देती। ऐसो तो कोई पशुन के आगे उनाए डारे जैसो भाभी व नरसिंह को खावे को देती, और फिर न्यो और कहती इतनो हट्टो कट्टो हैरो है, पतो ना है कहां ते चुरा चुरा की दूध मलाई खा जाए है जी। हम सबकी सुन सकते हैं, पर अपने घर की बार बार प्रताड़ना सही नहीं जाती। कई बार तो ऐसा लगता है कि दुनिया ने जूता मारा कोई बात नहीं, पर वही जब मेरे अपनों ने किया तो पीड़ा ज्यादा होती है। नरसिंह मेहता भाभी को मां मानते हैं। कई बार आंखों में आंसू भर के तरसती सी आंखों से भाभी की ओर देखते हैं कि वो दादी के जैसो प्रेम करे मोसू, पर वो ऐसा कभी नहीं करती। फिर सब जानते हैं कि एक दिन नरसिंह जी का पानी मांगना कितना भारी पड़ गया। जब कभी गरम रोटी की कह देते थे, क्योंकि जब से नरसिंह छोटे थे दादी गरम गरम रोटी खवाया करती ही, आदत पड़ गई ही।
कई बार ऐसो होए कि काऊ चीज की आदत पड़ जाए तो एक हमारी आंखन देखे की बात है, एक बूढ़े बाबा है, वहीं घर के अगल बगल चक्कर लगाते रहते। तो काऊ ने उनते पूछी, बाबा काहे को यहाँ सवेरे ते मर्दानो शुरू कर दे हो? तो बोले, बेटा तेरी अम्मा जिंदा हथकई तो गरम रोटी दे दो करती, और जब बुढ़ापे में ठंडी रोटी खाई नहीं जाए, और बहू ते कहूँ तो कबू 2 घंटा पीछे बनावे तो कबू 2 घंटा पहले बनावे, तो मुँह को पता नहीं चले कि रोटी कब बन गई है। तो जा मारे एक आध चक्कर लगा जाऊं कि जब गरम रोटी सिक रही हो तो बहू ते कह दूं कि जा में ते 2 रोटी मुँह को दे दे, ठंडी खाई नहीं जाए। कई बार मनुष्य इतना तरस जाता है भीड़ तो दुनिया में बहुत दिखाई देती है, पर कोई अपना नहीं दिखाई देता। और एक कहावत है बड़ी पुरानी, अपने के बिना सब सपनों हैं, अपने के बिना सब सपनों हैं। जब कबू नरसी मेहता भाभी ते कह दियो करते कि अम्मा की ताई अम्मा की तरह गरम रोटी दे दे भाभी, तो रोटी तो गरम नहीं मिलती पर भाभी पर्याप्त गरम मिलती थी, वचन पर्याप्त गरम मिलते थे। हाँ, कबू कबू वंशीधर आ जाते तो वो संग बिठा के गरम रोटी जरूर खवा लियो करते, पर वो भी दुरित गौरी ऐसी व्यवस्था बनाती कि वंशीधर तो भीतर खाएं और नरसी को किसी काम में लगा देती, जातू बोलिया आवाज जातू बोलिया, और इतने देर में वंशीधर की रोटी हो जाती। फिर कौन पूछ व्यवहार है। नरसी मेहता ने महादेव को पुकारा, घर कलेश खाने लग गया था, घर कलेश चुभने लग गया था। दादी बोली, तू जब भगवान को बुलाएगा तो भगवान आएंगे, लेकिन बहुत बुलाया वो नहीं आए। फिर 7 दिन 7 रात्रि शिवलिंग को जेठ में भरकर पड़े रहे, आंसुओं से महादेव का अभिषेक करते रहे। दुनिया में गंगा जल तो बहुत लोग चढ़ाते हैं, पर पार्वती जी बोली, एक प्यारा सा बालक है जो अपने आंसुओं के अभिषेक आपके ऊपर कर रहा है, आपको करुणा नहीं आती, आपको दया नहीं आती। महादेव ने दर्शन दिया। इन 7 दिनों की प्रार्थना की घड़ी में नरसी मेहता तो भूखे प्यासे थे, फिर पेट किसने भरा? मैया पार्वती जी ने पेट भरा। और उसी दिन नरसी को भरोसा हो गया, मेरे तो भगवान हैं, मैं भूखा नहीं मरूंगा। कोई कह दो मेरी भाभी को, मेरे तो माँ बैठी है, मैं भूखा नहीं मरूंगा। मेरी माँ जिंदा है, मेरी माँ मरी नहीं है, तो मैं भूखा कैसे मर सकता हूँ। किसी ने कहा था, निश्चिंत रहो मुझे कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ अभी जिंदा है, मेरी माँ अभी घर में बैठी है, मुझे कुछ नहीं होगा। नरसी मेहता को माँ मिल गई, पिता के रूप में महादेव मिल गए। क्या चाहिए बेटा? पुत्र मांग, तुझे क्या चाहिए? क्या मांगू? मुझे तो मांगना नहीं आता, मुझे नहीं मांगना आता, मैं क्या मांगू? कुछ भी मांग ले, जो तुझको अच्छा लगता हो वही मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुखी हो जाए वही मांग ले। मेरा भाई 100 रुपए महीने की तनख्वाह पाता है, मेरी भाभी के पास सब कुछ है,
पर मेरी भाभी के पास सुख नहीं है। तो इतना तो पक्का है कि धन आने से सुख आए ये जरूरी नहीं। तो घर परिवार मांग ले। तो नरसी जी कहते उसकी तो मुझे पहले से जरूरत नहीं है, फिर कुछ तो मांग, कुछ तो मांग। नरसी मेहता मगन हो गए। जो आपको सबसे प्रिय हो मेरे लिए भी वही दे दीजिए। महादेव कहते हैं तू भक्त है। और तब महादेव ने नरसी मेहता को उनके पिछले जन्म का ज्ञान कराया। इस समय नरसी मेहता की बहुत बड़ी आयु नहीं थी, छोटे ही हैं अभी वो, किशोर अवस्था में पग ही रखा है उन्होंने। महादेव कहते हैं ऐसे तो मैं भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। मैं और वो दो नहीं हैं, मैं और वो एक ही हैं। हरि हरे एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हरे एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। पर मुझे भगवान के सब लीलाओं में, सब रूपों में, सब स्थितियों में एक स्वरूप बहुत प्यारा लगता है, भगवान का महाराज स्वरूप। इसलिए तू तो नारायण की भक्ति करता है ना, मैं तुझे नारायण की भक्ति का दान देता हूं। तो नरसी मेहता कहते आप मुझे महाराज में नहीं ले जाएंगे? इतने भोले से मुंह से कह रहे हो ना छोरा। पार्वती जी बोली ले जाओ,